पिछली बार 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर छूट मिल गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार यह लिमिट और बढ़ने वाली है, और साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की किस्मत क्या इस बार बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन में लिखी जाएगी। 1 फरवरी को आ रहा है बजट 2026। आज बात करेंगे एक्सपेक्टेशन, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पर। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण। इस प्रोग्राम का नाम है लेन देन और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म होने वाली है। इसका जवाब जानने से पहले आइए समझते हैं ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में फर्क। पुराना टैक्स रिजीम आपको ज्यादा डिडक्शंस, ज्यादा एग्जेम्पशंस देता है, लेकिन इसके टैक्स स्लैब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। वहीं नया टैक्स रिजीम कई डिडक्शंस हटा देता है, लेकिन टैक्स स्लैब इतने सिंपल और कम है कि कई लोगों का टैक्स अपने आप ही कम बन जाता है। पुराने टैक्स रिजीम में आप अपनी इनकम से कई तरह की छूट ले सकते हैं, जैसे सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट, पीएफ, पीपीएफ, एलआईसी, ईएलएसएस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एचआरए एग्जेम्पशन, होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन और एलटीए। ये सारी चीजें आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करती हैं और आखिरकार टैक्स कम बनता है। लेकिन इस सिस्टम में टैक्स स्लैब पुराने ढंग के हैं। कम इनकम पर भी टैक्स शुरू हो जाता है और ऊपर के स्लैब में टैक्स रेट ज्यादा है। वहीं नया टैक्स रिजीम स्लैब्स को काफी सरल बनाता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एक तय सीमा तक है तो आप लगभग भी कोई टैक्स नहीं देते। फिलहाल ये लिमिट करीब 12 लाख रुपए है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि पीएफ, एलआईसी, एचआरए, होम लोन जैसे ज्यादातर डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते। हालांकि सैलरीड कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए का कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब कम लेकिन डिडक्शन ज्यादा, और न्यू रिजीम में स्लैब ज्यादा लेकिन डिडक्शन कम। जानकारों की माने तो अगर आपकी इनकम कम है और डिडक्शन भी कम है तो न्यू टैक्स रिजीम अक्सर सस्ती पड़ती है। अब सवाल यह है, क्या सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने जा रही है? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2026 से पहले इस पर बड़ी चर्चा चल रही है। सरकार का मानना है कि ज्यादा डिडक्शंस टैक्स सिस्टम को जटिल बनाते हैं। सरकार चाहती है कि टैक्स भरना आसान हो, कागजी झंझट कम हो और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बने। जैसे जैसे न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा फायदेमंद बनाया जाएगा, वैसे वैसे लोग खुद ही ओल्ड रिजीम छोड़ देंगे। हालांकि सच्चाई यह भी है कि आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही फायदेमंद है, खासकर वे लोग जो होम लोन, पीएफ, बीमा और टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बजट 2026 में ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे धीरे धीरे साइडलाइन कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स की। कैपिटल गेन्स टैक्स उस मुनाफे को कहा जाता है जो किसी संपत्ति को बेचने पर होता है, जैसे जमीन, मकान, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सोना चांदी, आर्ट, पेंटिंग या गुडविल। अगर शेयर 12 महीने के अंदर बेचे जाएं तो उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और अगर वो लंबे समय के बाद बेचे जाएं तो उन पर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इसके अलावा हर शेयर ट्रांजैक्शन पर सरकार एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लेती है। डिविडेंड पर भी अब टैक्स लगता है, जब आपकी इनकम में जुड़कर आपके स्लैब के हिस्से से टैक्सेबल हो जाती है। पिछले कुछ महीने में इन टैक्सेस में बढ़ोतरी हुई है। एसटीसीजी टैक्स 15% से बढ़कर 20%। अब बजट 2026 से पहले इन्वेस्टर्स यही जानना चाहते हैं, क्या इसमें कोई राहत मिलेगी? लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार शायद इनमें बड़ी कटौती नहीं करेगी, क्योंकि इससे टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ेगा। अब एक दिलचस्प चर्चा, शादीशुदा कपल्स के लिए जॉइंट टैक्सेशन। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पति पत्नी को जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइल करने का भी विकल्प दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फैमिली लेवल टैक्स 6 से 8 लाख रुपए तक इसकी छूट हो सकती है।
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब टैक्स सिस्टम को सिर्फ इंडिविजुअल इनकम नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति के हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की भी उम्मीद है। टैक्स पेयर्स की एक और बड़ी मांग है क्लैरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी। बार बार नियम बदलने और अनावश्यक मुकदमों से टैक्स पेयर्स का भरोसा कमजोर होता है। अब आखिरी लेकिन बेहद अहम मुद्दा, रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स आज की हाईटेक दुनिया की रीढ़ हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टरबाइन, सेमीकंडक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट और स्मार्टफोन। दुनिया की करीब 70% माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग क्षमता आज चीन के पास है। भारत के पास दुनिया के 6 से 8% रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, लेकिन प्रोडक्शन में हमारा हिस्सा आज भी 1% से कम है। इसलिए बजट 2026 में रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर कोई नई पॉलिसी आए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि यह सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। ये थी आज की बजट 2026 की एक्सपेक्टेशंस। आपका क्या कहना है टैक्सेशन में और कौन से बदलाव होने चाहिए? आप बजट 2026 से क्या उम्मीद करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। आज का लेन देन यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। मैं शाश्वत सिंह दर्पण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।